हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल क्लास 10th में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का ज्योग्राफी का भारत संसाधन एवं उपयोग के प्राकृतिक संसाधन के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को लाए हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधन के ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को देखा था। इस वीडियो में हम लोग इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। इसका आंसर है अति सिंचाई से जलाक्रांतता की समस्या पैदा होती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमि का निम्नीकरण हुआ है। जलाक्रांतता से मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इससे मृदा की जो उर्वरा शक्ति होती है वो घट जाती है, जिससे भूमि जो होती है वो धीरे धीरे बंजर हो जाती है। उसके बाद जलाक्रांतता जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, जो मृदा अपरदन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण पर निबंध लिखें। मृदा संरक्षण पर निबंध लिखें। तो मृदा पारितंत्र एक महत्वपूर्ण घटक है। यह न केवल पौधों के विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विविध जीवों समुदायों का पोषण भी करती हैं। मृदा में निहित उर्वरकता मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को भी प्रभावित करती हैं और देश की नियति का भी निर्धारण करती हैं। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाती हैं। उसके बाद जो मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होता है, उसे हम भू संरक्षण कहते हैं। यह मृदा की बहुत बड़ी समस्या है। मृदा का क्षरण कई कारणों से होता है, जैसे कि वायु और जल के तेज बहाव से, जलाक्रांतता से, अति पशुचालन से, खनन रसायनों का अत्यधिक उपयोग से जैसी मानवीय अनुक्रियाओं द्वारा होता है। वृक्षारोपण, पट्टिका कृषि, फसल चक्रण, समोच्च कृषि इत्यादि द्वारा भू संरक्षण को रोकना मृदा संरक्षण का मुख्य तरीका है। उसके बाद वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है, जिससे मृदा को बाधा पहुंचती है और इनकी पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान जो होता है वो लगभग नगण्य होता है। इसको स्पष्ट करना है। तो भारत जो है पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी है। विश्व में अग्रणी देशों में इसको शामिल किया जाता है, लेकिन अस्थायी चारागाह के कारण बहुत कम भूमि उपलब्ध है जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि पशुपालन पर इसका जो प्रभाव पड़ता है वो प्रतिकूल पड़ता है। वर्तमान में पड़ती के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि अनुपजाऊ है। ऐसी भूमि में 2-3 वर्ष में अधिक से अधिक 2-3 बार बोया जाता है। अगर ऐसी भूमि को भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए, तब भी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्र का मात्र 54% भूमि ही कृषि योग्य है। उसके बाद हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का नगण्य योगदान के कारण क्या क्या हैं। तो पहला कारण है हमारा कि उन्नत पशु नस्लों की अपर्याप्तता। उसके बाद हमारा दूसरा है चारागाह के लिए भूमि की कमी। तीसरा है कि वैज्ञानिक प्रणाली एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव। चौथा है बढ़ती जनसंख्या का अति दबाव और पांचवा है पूंजी का अभाव। तो यहीं पे हमारा
ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। थैंक यू।